जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं जो आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो एक ऐसी साधना है कि वो सभी साधकों के काम आने वाली साधना है। इस साधना का नाम है ब्रह्मांड साधना। अब होता क्या है कि आप लोगों बहुत परिश्रम करते हैं, साधना करते हैं, चाहे वो कोई भी साधना आप करें, लेकिन कई बार सफलता नहीं मिल पाती है। तो ये जो साधना है ब्रह्मांड साधना, ये सभी साधनाओं का आधार है और ये साधना तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी ही चाहिए। देखिए, साधना बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मुझे जो व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं लोग, वो 2-3 दिन के लिए मैसेज ना करें, क्योंकि मैं उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाऊँगा। ज़्यादा नहीं, 3 दिन के लिए, क्योंकि मैं महाकाल की नगरी जा रहा हूँ, महाकाल की नगरी उज्जैन। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त रहूँगा। तो इसलिए आप कृपया करके ज़्यादा मैसेज ना करें बिल्कुल भी। अगर कोई साधना कर रहे हैं तो वो अपनी साधना में लीन रहें, साधना करते रहें। अगर किसी को कोई चीज़ या कोई भी बात पूछनी है तो वो 2-3 दिन के बाद आप मुझे मैसेज करें, क्योंकि बेवजह परेशान मत करना, ठीक है। तो देखिए, मैं आज आपको जो ये साधना मैं बताऊंगा, होता क्या है कि मैं भी आप लोगों की सबकी मजबूरी समझ रहा हूँ कि आप साधना करते हैं, सफलता नहीं मिलती। अगर नहीं मिलती तो इसमें तुम्हारी गलती तो है ही, वो तो 100% है। क्योंकि जहाँ श्रद्धा नहीं है, जहाँ पर समर्पण नहीं है और जहाँ आत्मनिवेदन नहीं है, जहाँ न्यूनता है किसी चीज़ को, जहाँ पर विश्वास नहीं है, वहाँ असफलता तो होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और यदि उनको सफलता नहीं मिल पाती तो गुरु उस रास्ते को दिखाता है, या जो मार्गदर्शक होता है वो उस रास्ते को दिखाता है जिस पर चल करके व्यक्ति की जो न्यूनताएं हैं वो खत्म हो जाती हैं और वो साधना में सिद्धि प्राप्त करता है। चाहे वो कोई भी साधना हो, अप्सरा साधना हो, यक्षिणी साधना हो, योगिनी साधना हो, किन्नरी साधना हो, या भैरव साधना हो, हनुमान साधना हो, शिव साधना हो, कोई सी भी साधना हो, उसमें आप अगर इस साधना को जो मैं आपको आज बताऊंगा, जो ब्रह्मांड साधना है, अगर आप इस साधना को करते हो तो आपने जितनी भी साधनाएं पहले की हैं उन सभी साधनाओं में आप पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकें। क्योंकि देखिए, मैं यह चाहता हूं कि जो लोग साधना कर रहे हैं उनको सफलता मिलनी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि साधना तो वो करते हैं, कई बार बहुत न्यूनताओं के साथ करते हैं साधना। या तो उनको सामग्री पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, या उनको अपने आप पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, या फिर उनको देवता पर विश्वास नहीं होता, किसी को विधि पर विश्वास नहीं है तो किसी को मंत्र पर विश्वास नहीं है, कोई यम नियम के सिद्धांत का पालन कर नहीं पाता। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं आपकी न्यूनता रह जाती है, और रही सही कसर तो वहां पूरी हो जाती है कि कोई जो मंत्र जाप करते हो वो मंत्र का जाप जो है आप शुद्धता के साथ नहीं कर पाते, या कोई बहुत तेजी के साथ मंत्र जाप करता है तो उसमें अशुद्ध उच्चारण हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले भी बताया है कि जो भी मंत्र जाप करो वो मध्यम गति से करो, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो गति से और ना ही बहुत ज़्यादा तेज गति से, ठीक है। तो देखिए, ये जो साधना मैं आज आपको बताऊंगा ये प्रातः काल की साधना है। ये साधना रात्रिकालीन साधना नहीं है। इस साधना को आप सुबह के टाइम ही करेंगे। साधना का इसका नियम है ये कि आप इस साधना को 4 बजे के बाद, यानी 4:30 बजे से
और 8 बजे के बीच आप ये साधना करेंगे, 4:30 बजे से 8 बजे के बीच। और इस साधना में घी का दीपक आपका जलेगा, जो शुद्ध घृत का दीपक है वो आप जलाएंगे। तो इस साधना में जो आपको मुख्य रूप से आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी वो साधना सिद्धि यंत्र और ब्रह्माणु माला, ये 2 सामग्रियों को आपको आवश्यकता होगी। और ये दोनों ही मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, क्योंकि इन सामग्रियों का प्राण प्रतिष्ठा युक्त इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी साधना करते हैं उसमें आप जल्दी से आपको सफलता मिल जाए। क्योंकि अगर सामग्री प्राण प्रतिष्ठित होती है तो उसमें जल्दी से आपको सफलता मिल जाती है। अब इस साधना में आपको क्या करना है कि आप इसमें अपने ही पूजा घर में करें या एकांत में करें, कहीं भी करें, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस साधना को सुबह के टाइम दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, चाहे सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर लो या पीले रंग के वस्त्र धारण कर लो। जो आपकी चौकी है पूजा की, उस पर आप पीले रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हो, सफ़ेद रंग का भी बिछा सकते हो। आसन आपका किसी भी रंग का हो सकता है, काले रंग को छोड़ करके किसी भी रंग का आसन आप यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप आसन पर बैठ जाएं, घी का दीपक लगा लें, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो लगा लें, कुमकुम या केसर पानी में घोल करके और वो रख लें। पुष्प अगर आपके पास हैं और ले आए पुष्प, तो पुष्प चावल वगैरह ये सब चीज़ आप अपने पास रख लें। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो यंत्र है, यंत्र को साधना सिद्धि यंत्र है जो, उस यंत्र को साफ पानी से धो करके पोंछ करके कपड़े से, और उसको स्थापित करें किसी भी प्लेट में। थोड़े से फूल रख लें उसमें और फूलों के ऊपर उसको स्थापित कर दें, और माला को भी पास में ही रख दें, ठीक है। और एक दीपक लगा दें, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है उसे लगा दें, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का स्मरण करना है, गुरु पूजन करना है। अब आपके गुरु अगर देहधारी कोई गुरु हैं तो उन्हीं की तस्वीर हो और उन्हीं का आपको पूजन करना है। उनको सिंदूर से या कुमकुम से उनको टीका लगाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है उनको, और गुरु जी से आशीर्वाद लेना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये ब्रह्मांड साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। मन ही मन आज्ञा लेकर के गुरु जी से और गुरु पूजन को समाप्त करें। अगर आपके गुरु भगवान शिव हैं तो शिव की फ़ोटो सामने रखें, और फिर भगवान शिव की भी आपको उसी प्रकार से पूजा करनी है जैसे मैंने गुरु जी की बताई है। और भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर के, उनसे आज्ञा लेकर के, और एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र की आपको जरूर जाप कर लेना है, ठीक है। वो किसी भी माला से कर सकते हैं, आपके पास में रुद्राक्ष की माला हो तो आप उससे कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको यंत्र का पूजन करना है। जिस यंत्र को आपने प्लेट में रखा है उस यंत्र पर 7 बिंदी कुमकुम से आप लगाएंगे, मतलब 7 बिंदी कुमकुम से उस यंत्र के ऊपर आपको लगानी है, और उस पर चावल चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है। मतलब कि उस यंत्र का ठीक से आप पूजन करें और भाव से पूजन करें कि जो मैं आगे इसके बाद में जो मैं आगे साधना करूं तो उस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको माला का भी पूजन करना है। माला का पूजन किस लिए करते हैं कि कई बार क्या होता है कि जाप करते टाइम माला बीच में टूट जाती है, तो इसलिए माला का पूजन जरूर कर लें जिससे कि माला बीच में ना टूटे, ठीक है। और फिर आपको उस माला से, जो ब्रह्माणु माला है, उससे 21 माला मंत्र का आपको जाप करना है। 21 माला यानी 2100 मंत्रों का जाप होना चाहिए,
ठीक है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम संपूर्ण ब्रह्मांड मंत्र सिद्धिम क्लीम श्रीम ह्रीम फट। तो देखिए इस मंत्र का आपको जाप करना है और ये मंत्र 21 माला का जाप होना चाहिए। इस साधना को आप रात्रि में नहीं कर सकते हैं, ये साधना आपको केवल प्रातः काल में ही करनी है। और देखिए साधना आपको कम से कम 11 दिन करनी है। ये 11 दिन साधना आपको लगातार करनी है। और इस साधना में आपको अगर कोई अनुभव होते हैं तो उन अनुभवों को किसी को भी ना बताएं, उनको चुपचाप अपने पास तक ही सीमित रखें, ठीक है। और उसके बाद जब आपके 11 दिन पूरे हो जाएं तो यंत्र को और माला को किसी भी नदी में या तालाब में आप विसर्जित कर दें उसको। और देखिए मैं ये आपको 100% कहता हूँ कि अगर आपने ये साधना संपूर्ण की तो आपको अगली साधनाओं में भी जो भी आप साधना करते हैं उनमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। और साधकों को उसके अनुकूल ही परिणाम आएंगे जो भी आप साधना करते हैं। और देखिए इस साधना में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इसमें जब आप आसन पर बैठेंगे तो आसन पर आप जो बैठेंगे तो आप घुटनों को मोड़ करके बैठेंगे। जैसे कि मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं ना, उस वक्त वो जिस आसन में बैठते हैं उस आसन में बैठ करके ही आपको साधना करनी है। ये पूरी 21 माला उसी आसन में बैठ के आपको करनी है, ठीक है। तो देखिए ये साधना करते टाइम 11 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। जो साधना के नियम हैं वो आपको पूर्ण रूप से पालन करने हैं। मन वचन कर्म तीनों चीज़ों से आपको पवित्र रहना है। ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी के साथ द्वेष नहीं रखना है, लड़ाई दंगा नहीं करना है। और खाना पीना जो भी आपका है वो सात्विक होना चाहिए, जो भी आहार आप लें वो सात्विक हो और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो। बाहरी काम आप अपने जो भी आप काम दैनिक जीवन में करते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नियमों का पालन भी जरूरी है। तो इसलिए इस साधना को करते टाइम आप ये नियम का पालन जरूर करें, जिससे कि इस साधना में आपको संपूर्णता हासिल हो, ठीक है। तो ये साधना बहुत महत्वपूर्ण साधना है। और इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।